देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका गा पार्ट है, सॉरी सेकंड का गा पार्ट है। पेपर सेट है 346 जीए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या है, हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम, ब्रैकेट में क्या है FeCN6, ये पोटेशियम है, ये आयरन है, ये साइनाइड है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसको जेली विलियन में उत्पन्न आयनों की संख्या बतानी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास Fe है, इसका ऑक्सीकरण संख्या भी बतानी है। देखो इनको करने का क्या तरीका है, इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास पोटेशियम के विषय में हमको जानकारी है। पहले जो गिवन है उसको लिख लो K4, और ये हमारा Fe है, यहाँ पर CN6 है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता है कि जो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम की जो पावर होती है क्या होती है, 1 होता है, यानी जो आयन होता है 1 होता है। लेकिन पोटेशियम के कितने एलिमेंट है, 4 है, तो इसको 4 लिख दो। अब इसके बाद जब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर Fe और CN6, इसकी जो पावर आएगी, देखो पोटेशियम का 1 है लेकिन कितने एलिमेंट है, 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 आयन की पावर चढ़ानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना चढ़ाना होगा, 4 आयन की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बात सबको पता होना चाहिए, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये पूरा एक कंपाउंड है, ये अलग नहीं है। किसी के दिमाग में अगर आएगा कि Fe अलग है, CN6 अलग है, तो ये गलत बात है। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये दोनों, ये पूरा पार्ट एक होगा और जो बाहर रखा हुआ है वो एक होगा। इस वजह से यहाँ पर पोटेशियम की जो पावर होती है +1 होती है आयन। पोटेशियम के पावर का मतलब है आयन जो होता है +1 होता है। तो इसके कितने एलिमेंट दिए गए, 4। इस वजह से इस पूरे जो कंपाउंड की आयन कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारे जो, जैसे इसने बोला था कि आपको आयन के रूप में लिखना है, तो ये आंसर एक ही हो गया। दूसरा आंसर क्या है, तो ये क्या है, आयन रूप है, आयन रूप, इसको हमने आयन के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी ऑक्सीजन संख्या को मान लेते हैं x है, माना Fe की ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमारे पास x है। ठीक है, x मान लेते हैं। अब देखो इसकी x मान लेंगे। अब यहाँ पे आओ, पोटेशियम की कितनी होती है, 1, पोटेशियम की 1 होती है, लेकिन पोटेशियम के कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस किसकी मानी है, आयन की, आयन कितनी है, x, सॉरी Fe की कितनी मानी है, x, तो x लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आओ, ये CN की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो -1 होती है, लेकिन CN के कितने एलिमेंट है, 6, और 1 की -1। ठीक है, अब इसके बाद बराबर जीरो क्यों आया, अगर ये कंपाउंड जो हमारे पास दिया हुआ है, इसकी जो भी पावर होगी, पूरे कंपाउंड में जो भी इसकी पावर होगी वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या है, 0 है ना, इस वजह से 0 आया। अगर ये वाला कंपाउंड लेते हम केवल, तो इसकी पावर कितनी है, -4, तो -4 आ जाता, जो भी होगा इक्वल में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पे -6 आएगा, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके लाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 - 4 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 2 आ गया। ये x जो है क्या है, ऑक्सीजन संख्या Fe की, इसलिए कह सकते हो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है = 2। यही हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा याद रखना, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो एक कंपाउंड की तरीके ट्रीट किया जाएगा, जो बाहर होगा उसको अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दें चैनल को, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।